सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलीटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज लेकर आया हूँ पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो केमिस्ट्री का। इसमें आप लोगों को केमिस्ट्री का बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करूँगा। उससे पहले कहना चाहूँगा कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलीटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलीटेक्निक का सबसे नंबर 1 कॉलेज GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर से जरूर देख कर जाइए। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, पहले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर आ गया है पहला नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना है, तुरंत दीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या रहा है यहाँ पर, कह रहा है लिटमस विलियन को जो बैगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलियन जो होता है वो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है, इसको बताना है, जो बैगनी रंग का रंजक होता है। ठीक है, लिटमस विलियन। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तो होता है वैसे लीकेन होता है। क्या होता है? लीकेन होता है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा लीचैन लिख गया है, लेकिन यहाँ पर आप लोग लीकेन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? लीकेन कर लीजिए, इज राइट आंसर। वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस में चैन हो गया है, लेकिन आप लीकेन कर लीजिए। ठीक है, इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीकेन। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आ गया है आपके सामने अगला नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? सूचक, ऐसा कौन सा सूचक, जैसे कोई दिशा दिखाना या कलर दिखाना, किसको सूचक के रूप में उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता दूं, सूचक के रूप में आप लोग हल्दी का प्रयोग करते हैं। जैसे पीला रंग होता है ना, पीला रंग सूचक के रूप में करते हैं कि रुकना है या चलना है या स्टार्ट करना है, ये सारी चीज़ें आप लोग करते हैं। फिर मेथिल ऑर्जन, क्या मेथिल ऑर्जन का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो चमकीला होता है। क्या होता है? वो चमकीला होता है, और आपका इसका भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मूली यहाँ पर है, जो मूली होता है, ये सूचक के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता। क्या है? ये सूचक के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता। मतलब इसका राइट आंसर ये हो जाएगा कि मूली, जो इन ऑप्शंस में से जो मूली है, इसे सूचक के रूप में नहीं प्रयोग किया जाता। इज राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहां पर क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा गंधकीय सूचक नहीं है? कौन से ऐसे है जो गंधकीय सूचक नहीं है? इनमें में से गंध जिसमें नहीं है, इसको आप लोगों को बताना है कि कौन सा ऐसा जो गंध नहीं फैलाता। यहाँ पर वैसलीन, जो वैलीन होता है, वैलीन जो होता है ना, ये इसमें वैसलीन, इसमें कुछ भी गंधक होते हैं, बहुत सारे गंधक होते हैं इसमें। उसके बाद प्याज जब आप लोग खाते हो ना, खाने के बाद अगर उसका मुंह वगैरह नहीं धोते हो तो क्या होता है? आपके बास आने लगते हैं, आपके मुंह से क्या होने लगते हैं? बास आने लगते हैं। मतलब इसका भी जो गंध सूचक है। उसके बाद लौंग का तेल जब सूंघते हो ना, तो कुछ लौंग की तरह महकता है। ठीक है, महकता है, उसमें महक आते हैं, गंध आते हैं। लेकिन जो शकरकंद होता है, शकरकंद आप लोग जानते हो शकरकंद क्या होता है? शकरकंद क्या होता है? शकरकंद जो होता है, ये वो होता है, फल भी में आते हैं, लेकिन ये सब्जियों में भी आते हैं। ठीक है, शकरकंद। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ये गंध के रूप में सूचित नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा द्विक्षारीयक अम्ल है? इसमें बताना है द्विक्षारीयक अम्ल, क्षारीयक भी हो और अम्ल भी हो, द्विक्षारीयक अम्ल, इसमें में से क्या है, ये आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? आप लोग कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। पहला नंबर आपका जो HCl है, ये तो आपका अम्ल है। क्या है? HNO3, ये भी आपका अम्ल है। उसके बाद आपका जो H2SO4, ये आपका क्षार है। क्या है? ये आपका क्षार है। ठीक है, ये आपका क्षार है। लेकिन इसमें एक ऑप्शंस जो है H3PO4, ये आपका द्विक्षारीय अम्ल है। क्या है? ये द्विक्षारीय अम्ल है। इज राइट आंसर। ठीक है,
यहाँ पर इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन सही चला जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शंस में जो यहाँ पर आंसर दिया गया है, आंसर को काट लीजिएगा। इस यहाँ पर आंसर को काट लीजिए, इस आंसर को गलत कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्या कर दीजिए, H3PO4। ठीक है, ये आपका आंसर इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। पोटास जो होता है, पोटास जानते हैं आप लोग, आपके घरों में यूज़ किया जाता है। जो पोटास वगैरह होता है ना, खाद वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है ना, तो वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें बताना है क्या चीज़ें होते हैं। पोटास एलम होता है, इसमें बताना है पोटास एलम कैसा होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्या चीज़ होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तुरंत बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। इस 30 सेकंड में आप लोग इसे बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया आपका साधारण लवण नहीं, साधारण लवण आपका क्या हो जाता है, NaCl हो जाता है। क्या हो जाता है, NaCl हो जाता है। मिश्र लवण नहीं, यहाँ पर एक अम्लीय लवण नहीं। जब लवण है तो अम्लीय कैसे हो सकता है, ये भी आप लोग समझ सकते हो। उसके बाद एक द्विक लवण होता है, ये क्या होता है, ये द्विक लवण होता है। इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। ठीक, जो पोटास अम्ल होता है वो क्या होता है, आपके एक द्विक लवण होते हैं। क्या होते हैं, एक द्विक लवण होते हैं। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, छठवां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है जो एसिटिक अम्ल है, एक दुर्बल अम्ल क्या होता है। एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल क्यों होता है, ये आप लोगों को बताना है। जो एसिटिक अम्ल होता है वो दुर्बल अम्ल क्यों होता है, बताइए तुरंत। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक लॉजिक बता दूं इसमें, जो अम्ल होते हैं वो क्यों एक दुर्बल अम्ल होते हैं। तो पहला नंबर मैं आप लोगों को बता, जो दुर्बल अम्ल होगा ना, वो उसका जो आयन होगा वो जल्दी टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका आयनिक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। उसकी आयनिक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। जो दुर्बल अम्ल होता है उसकी आयनिक ऊर्जा क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, जल्दी टूट जाता है। तो उसकी आयनिक ऊर्जा क्या होंगी, कम होंगी। ठीक है, इसका राइट आंसर सी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए वेस्ट है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। यहाँ पर आ गया है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण क्या होता है। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण क्या होता है, इसमें आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग सभी को ऑप्शन बताइए कि प्रबल अम्ल इनमें में से कौन सा है, और प्रबल लवण इनमें में से कौन सा है, या इनमें में से लवण कौन सा है, साधारण लवण कौन सा है। सारी चीज़ें बताइए इसमें, इन चारों ऑप्शंस में से सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बता दूं, पहला नंबर तो आपका जो प्रबल लवण है वो आपका है NaCl, और साधारण नमक भी है। ये क्या है, ये साधारण नमक भी है, साधारण नमक भी है, नमक भी है। ठीक है, ये साधारण नमक भी है इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रबल लवण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl जो है ये प्रबल लवण है। उसके बाद आपका MgCl2 होता है। क्या होता है, MgCl2 होता है। उसके बाद AgCl3 होता है। क्या होते हैं, AgCl3, ये इसके बाद होता है। आप लोगों को मैं बता दूं, पहले होता है NaCl, ये बड़ा होता है। उसके बाद MgCl2, उसके बाद क्या होता है, AgCl3 होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ आप लोग याद रखे रहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आ गया आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। इस 8वें नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है कि इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा ऐसा सूत्र है, इसका बताइए। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण हो। एक से अधिक अम्लीय लवण है, ये आप लोगों को बताना है। एक से अधिक अम्लीय लवण कौन सा है, इनमें से बताइए।
एक से अधिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनमें में से कौन सा एक से अधिक अम्लीय लवण है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा H3PO4, H3PO4 इज राइट आंसर, ठीक है। H3PO4 इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। यहाँ पर एक से अधिक अम्लीय लवण है ये, ठीक है। क्या है ये, एक से अधिक अम्लीय लवण है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका 9 नंबर क्वेश्चन और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या कह रहा है, 1 बिलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देती है या परिवर्तित कर देती है, तो संभवतः विलियन का पीएच मान क्या होगा। ये आप लोगों को पीएच मान बताना है। तो पहला नंबर है, आप लोगों को एक लॉजिक बताता हूँ। जो एक विलियन है उसे नीले लिटमस को लाल कर देती है तो वो क्या होता है। तो यहाँ पर जो नीले लिटमस को लाल कर देती है वो क्या होता है, नीले से जो लाल कर दे वो होता है अम्ल। क्या होता है गाइस, वो होता है अम्ल। और जो लाल से क्या कर दे, लाल से नीला कर दे, वो क्या होता है, क्षार होता है। क्या होता है, वो क्षार होता है। तो अब बताइए आप लोग, नीले से क्या कर रही है, लाल कर रही है। तो नीले से लाल करती है तो क्या हो जाएगा, नीले से लाल करती है तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। नीले से लाल तो अम्ल हो जाएगा और लाल से नीला तो क्षार हो जाएगा। तो अम्ल इसमें क्या है, नीले से लाल कर रही है ना, तो जब नीले से लाल कर रही है तो अम्ल। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। तो यहाँ पर 7 से इनमें में से कौन सा कम है, 6 कम है। तो इस राइट आंसर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। अगर नीले से लाल कर रही है, अगर नीले से लाल तो अम्ल बनेगा, क्या होगा, अम्ल होगा। और अगर लाल से नीला कर रही है तो ये क्या बनेगा, क्षार बनेगा।